वेलकम इन टुडे एग्ज़ाम। आज है 16 सितंबर 2020 और 16 सितंबर 2020 के कम्पिटिटिव बेस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और उस क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें अपन लिख देते हैं फिर उन्हें अपन कभी नहीं भूलते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया गया? तो अभी 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया गया। तो एक्चुअल में 15 सितंबर को इन नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया क्यों जाता है? तो भारत रत्न डॉक्टर मक्षकुंडम विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि है 15 सितंबर को, और 15 सितंबर को इनकी जन्मतिथि के रूप में राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है, यानी नेशनल इंजीनियर्स डे। एक्चुअल में डॉक्टर मोक्षकुंडम विश्वेश्वरैया हैं, ये बहुत बड़े इंजीनियर थे और इन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश की सेवा में समर्पित कर दिया था। और इनके टाइम में ये बहुत बड़े वैज्ञानिक निर्माता के रूप में जाने जाते थे। और इनके जन्म तारीख में ही जो 15 सितंबर है उसको राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब एक और डे जो 15 सितंबर को मनाया गया वो क्या मनाया? वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे। और ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे, ये लोकतंत्र को सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया था। और अगर बात होती है लोकतंत्र डे की, लोकतंत्र जो दिवस है, तो ये पहली बार कब मनाया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2008 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पहला मनाया गया था। अब यहाँ पे बात हो रही इंपॉर्टेंट डेज की, तो सितंबर महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डे आए हैं वो मैंने कई बार आपको बताया है। और अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और आपको जितने भी सितंबर महीने के जो इम्पोर्टेंट है वो आप सीक्वेंस में एक साथ नोट कीजिए, क्योंकि आप एक साथ नोट करेंगे तो फिर आप उन्हें सीक्वेंस में याद रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने विश्व शतरंज रैंकिंग में कौन सी रैंक पाई है? तो भी भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने विश्व शतरंज रैंकिंग में तीसरी रैंक पाई है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। एक्चुअल में सितंबर 2019 में हम्पी ने जो रूस के स्कोलकोवा है उसमें एक ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट, महिला ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट हुआ था, उसमें भाग लिया था और वहाँ पे उन्होंने जीत हासिल की थी और 17 ईएलओ अंक हासिल किए थे। और उसके साथ ही वो विश्व में 2577 अंक के साथ तीसरे स्थान पर पहुँच गई। और अगर बात करें यहाँ पे, अगर कोनेरू हम्पी ये अगर तीसरे स्थान पर है तो पहले स्थान पर कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे है चीन की होयू इफान, और इनके कितने अंक हैं? 2659 अंक के साथ फर्स्ट नंबर पे हैं। अगर बात करें भारत के ओपन वर्ग के विश्व आनंद की, अगर बात करें भारत के जो मेंस ग्रैंड जो शतरंज खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद, ये कितने अंक पे? तो ये 9वें स्थान पर है 2765 अंक के साथ। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरी बार किसे राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया? तो भी हरिवंश नारायण सिंह को लगातार दूसरी बार, ये पहले भी राज्यसभा के उपसभापति थे और अभी लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया। तो इसका ऑप्शन बी सही है, हरिवंश नारायण सिंह। अब हरिवंश नारायण सिंह को दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद कमीशन ऑफ स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य किसे चुना गया? यानी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की कमीशन ऑफ स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य किसे चुना गया है? तो अफगानिस्तान और भारत को संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की कमीशन ऑफ स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। उसका ऑप्शन है उपयुक्त दोनों। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की जो कमीशन है, कमीशन ऑफ स्टेट्स वुमेन का सदस्य, इसको भारत और अफगानिस्तान दोनों को संयुक्त रूप से चुना गया है। अब इन दोनों को चुना गया है, लेकिन इन दोनों देशों ने चीन को हराकर ये सदस्यता जीती है। यानी कि चीन को हराकर भारत और अफगानिस्तान को संयुक्त रूप से जो संयुक्त राष्ट्र और आर्थिक और सामाजिक परिषद की जो कमीशन है, कमीशन ऑफ स्टेट्स ऑफ वुमेन, इसका सदस्य चुना गया। और एक्चुअल में ये जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है, ये यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है। यानी यूनाइटेड नेशन ही इसे चलाती है और यूनाइटेड नेशन ही
तो इसकी स्थापना भी यूनाइटेड नेशन के साथ हुई थी 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड जो न्यूयॉर्क है वहाँ पे। और इसका प्रेजेंट टाइम पे जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है मोनोजुएल। कौन है? मोनोजुल। अब यहाँ बात हो रही अफगानिस्तान की, तो आप मैप में देखिए, ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी। और अफगानिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है डॉक्टर अशरफ गनी। कौन है? डॉक्टर अशरफ गनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की? तो भी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी पंजाब। अब यह बात हो रही है पंजाब की। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अभी हुआ क्या है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिनको राशन नहीं मिलता, यानी कि जिनको पंजाब में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन नहीं मिलता, उनको राशन दिया जाएगा। और इसके तहत अभी पंजाब के 90 लाख लोगों को सिलेक्टेड किया गया है, और जो 90 लाख लोग हैं सिलेक्टेड, उनको रियासती दर पर राशन दिया जाएगा। अब यहाँ बात हो रही है पंजाब की। तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, और पंजाब के सीएम यानी चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, और पंजाब के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है बीपी सिंह बदनौर। और प्रेजेंट अभी एक्चुअल में पंजाब में ही कोवा पंजाब नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ है। तो इसके इतनी जानकारी आपको रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे एडीबी के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो भी समीर कुमार को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एडीबी के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। समीर कुमार को अभी हाल ही में कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है, इसने एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के रूप के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करें। अब एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, और एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला में, और मनीला कहाँ पे? फिलीपींस में। और एडीबी इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है मत्सासुगु अस्कावा। कौन है? मत्सासुगु अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरिमा नामक नई योजना शुरू की? तो भी ओडिशा राज्य सरकार ने गरिमा नामक नई योजना शुरू की। अभी एक्चुअल में जो राज्य के मुख्य स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं, जो सुरक्षा कर्मचारी होते हैं, उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए गरिमा नामक योजना शुरू की गई है। अब यहाँ बात हो रही ओडिशा की। तो ओडिशा के कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। अब ओडिशा में ही है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम चेंज कर दिया है, और वो नाम चेंज करके क्या रख दिया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और अभी इस व्हीलर द्वीप पर ही अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये मैंने आपको कई बार बताया। अब मोहम्मद रफ़ीक, ये जो उड़ीसा के जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। और अभी उड़ीसा में ही मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल योजनाएं शुरू हुई। और अभी उड़ीसा में ही उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है उसको पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और उड़ीसा में सलकोसिया टाइगर रिजर्व है, उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है, उड़ीसा में गहीर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और अभी उड़ीसा में ही चिल्का झील है। और चिल्का झील बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछी गई है क्योंकि चिल्का झील बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया गया। नुआ का मतलब नया, खाई का मतलब भोजन यानी कि नया भोजन, और नुआखाई उत्सव भी उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा में भी सबूज उड़ीसा पहल, जो उड़ीसा में सबूज उड़ीसा पहल शुरू हुई और ये वृक्षारोपण के लिए। उड़ीसा में भी रज पर्व या रजा पर्व मनाया गया। और उड़ीसा में भी मधु बाबू पेंशन योजना चल रही है, इसमें अब ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया। जो मधु बाबू पेंशन योजना चल रही थी इसमें अब ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया जाएगा। और एक्चुअल में अभी उड़ीसा में दुर्लभ पीले कवर जो कलर है उसका कछुआ पाया गया, यानी दुर्लभ पीले कलर का कछुआ पाया गया था। और उड़ीसा का राजकीय पशु, जब भी मैंने ये जो कछुआ आया था और इस कछुआ के आते ही मैंने आपको उड़ीसा के राजकीय पशु के बारे में बताया था। और राजकीय पशु सांबर हिरण।
और उड़ीसा में ही चैत्र जात्रा त्यौहार मनाया जाता है। और उड़ीसा के किसानों के लिए बलराम योजना शुरू हुई। और इसके पहले ही एक योजना चल रही थी किसानों के लिए ही, कालिया योजना। और उड़ीसा का पूर्ण नाम, ये अक्सर आपको ध्यान में रखना है, उड़ीसा का पूर्ण नाम कलिंग। और उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी रखती है। इस वीडियो का अपन टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप जितना स्ट्रगल करते हो, मैं हमको हमेशा बोलता हूँ कि आप रोज़ सुबह जितना सोचते हो, और जितना सोचते हो उससे भी कहीं ज़्यादा सोचो, और जो सोचते हो उससे अचीव करने की कोशिश करो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी अमेरिका ने हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए मालदीव देश के साथ समझौता किया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब मालदीव, तो मालदीव के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैप में देखिए, ये है मालदीव। मालदीव की कैपिटल है माले। मालदीव की करेंसी मालदीवियन रुपया। मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। और एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि मालदीव, जो इंडिया और मालदीव है, उसके बीच में कितने डिग्री चैनल है? तो इंडिया और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टिकटॉक ने किस कंपनी को अपने अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार बनाया है? तो हाल ही में टिकटॉक ने ओरेकल कंपनी को अपने अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार बनाया है। एक्चुअल में भी जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने भी इसके लिए अप्लाई किया था, लेकिन टिकटॉक ने अपने अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार के लिए ओरेकल को सिलेक्ट किया है। अब ओरेकल को सिलेक्ट किया है तो ओरेकल की स्थापना 1977 में हुई थी। ओरेकल की हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया। जो ओरेकल है उसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? लेरी एलिसन। कौन है? लेरी एलिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? तो भी बदर दुर्रज अहमद को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है। इसका ऑप्शन सी सही है। बदर दुर्रज अहमद को भी दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है। अब DDCA, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। DDCA की फुल फॉर्म है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस शहर में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? तो भी बिहार ने दरभंगा शहर में अपने नए एम्स को स्थापना की मंजूरी दी है। नए एम्स और दरभंगा शहर में, एक्चुअल में अभी जो बिहार का दरभंगा शहर है वहाँ में 1264 करोड़ की लागत से नए एम्स खोला जाएगा। और वहाँ पे जो बिहार है उसके दरभंगा में 1264 करोड़ की लागत से नए एम्स खोला जाएगा। अब यह बात हो रही बिहार की, तो बिहार की कैपिटल पटना। बिहार के CM नीतीश कुमार और बिहार के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पहला देश बना है जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है? यानी कि हाल ही में कौन सा देश ऐसा पहला देश है जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है? तो भी इसराइल दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया। इसका ऑप्शन सी सही है। अगर यहाँ पे इसराइल ने दूसरी बार लॉकडाउन लगाने वाला पहला मतलब देश बना है दुनिया का, तो आप मैप में देखिए, ये है इसराइल। इसराइल की कैपिटल यरूशलेम। अब यरूशलेम, इसे जेरूशलेम भी कहते हैं, यरूशलेम भी कहते हैं और जेरूशलेम भी कहते हैं। प्रोफेशनल रूप से अलग अलग वर्ड यूज लेते हैं, लेकिन इसकी जो यरूशलेम है कैपिटल, उसको जेरूशलेम, यरूशलेम और जेरूशलेम भी कहते हैं। अब इसराइल की करेंसी इजराइल इंडो शेकल। इसराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू। और अभी इसराइल का जो एक शहर है तेल अबीब, उसकी एक स्ट्रीट का नाम बदल के गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। जो तेल अबीब शहर है उसकी एक गली है, उसका नाम चेंज करके गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। और इसराइल की संसद का नाम इम्पोर्टेंट है। इसराइल की संसद का नाम नेसिट। क्या है? KNESSET, नेसिट इसराइल की संसद का नाम है। अभी इसराइल ने ही अपने OPEX 16 नामक स्पाइस सैटेलाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। क्या हुआ? OPEX 16 नामक स्पाइस सैटेलाइट ने भी इसराइल ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूरोमनी के द्वारा
2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बी आदित्य पुरी को यूरोमनी के द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका ऑप्शन बी सही है। एक्चुअल में जो आदित्य पुरी है ये HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक है और इनको भी यूरोमनी ने 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भी S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP -9% रहने का अनुमान लगाया। इसका ऑप्शन सी सही है। अभी एक्चुअल में 3 और जो ग्लोबल जो रेटिंग्स कंपनियां हैं उसने भी भारत की फाइनेंशियल वर्ष 2021 में GDP रहने का अनुमान लगाया था। तो जो मूडीज़ है, मूडीज़ ने -11.5% रहने का अनुमान लगाया था GDP, और क्रिसिल है उसने भी -9% रहने का अनुमान लगाया, और S&P ग्लोबल रेटिंग ने भी -9% रहने का अनुमान लगाया, और -8.2 ये केयर रेटिंग थी, उसने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP रहने का अनुमान लगाया। तो ये जो GDP है ये अभी हाल ही में एक्चुअल में बहुत चर्चा में है, इसीलिए आपको GDP बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे निश्चित ही क्वेश्चन आ सकता है कि GDP, क्योंकि अलग अलग अभी रेटिंग दी है, क्योंकि 3 पहले भी जो रेटिंग्स हैं, जो 3 रेटिंग्स दी गई और अभी एक रेटिंग, ये 4 रेटिंग्स आपको याद रखनी है क्योंकि GDP से क्वेश्चन आ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अभी गौरी खान ने माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक लिखी। गौरी खान ये एक्चुअल में शाहरुख खान की वाइफ है, और गौरी खान एक आर्टिस्ट है, और गौरी खान ने भी अपनी माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक लिखी है। अब गौरी खान जो अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है उसके बारे में अब उस बुक में लिखा है, और उन्होंने अभी माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो भी राजेश खुल्लर को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, राजेश खुल्लर। अब आपको एक बात में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अभी जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति है उसने वर्ल्ड बैंक का जो निदेशक के रूप में नियुक्त किया है वो राजेश खुल्लर को, और ADB के जो कार्यकारी निदेशक है उसके रूप में जो समीर कुमार है उनको कैबिनेट की नियुक्ति मंत्री ने ADB के कार्यकारी निदेशक समीर कुमार और वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया। लास्ट वीडियो के जो आपने मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में, और वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। अब आपके लिए लास्ट वीडियो का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटीज एडवोकेट ग्रुप में किसे चुना गया है? तो भी आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटीज एडवोकेट के रूप में चुना गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, आयुष्मान खुराना। इनको भी बजाज अलायंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, और अभी यहाँ बात हो रही ब्रांड एम्बेसडर की, तो कुछ और ब्रांड एम्बेसडर हैं जो अभी नियुक्त किए गए थे। मिंत्रा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी को बनाया, और अभी SBOTOP ये एक ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है उसको अभी ड्वेन ब्रेवो को बनाया गया। और इस मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्वेश्चन के जो रिलेटेड फैक्ट बनते हैं वो आप सारे कलेक्ट किया करो। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ICC लोम्बार्ड ने अपने बीमा उत्पादों को बेचने के लिए किस बैंक के साथ करार किया है? तो भी ICCI जो अपने बीमा उत्पादों के बेचने के लिए ये किस बैंक के साथ करार किया है? इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपको चुनना है, और इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो आप लिखा करो और नोट किया करो, क्योंकि जो चीज़ें अपन लिख देते हैं फिर आप उन्हें कभी नहीं भूलते हैं। और अगर आप ये वीडियो कैसा लग गया, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर किया करो, और इसके बराबर में एक बेल आइकन दबता है, बेल आइकन क्लिक होता है, उसको आप टिक करिया करो ताकि आपको रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग में नोटिफिकेशन मिलता रहे।
अगर आप इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी विदाउट एनी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट विथ यू।